इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ही रशिया विजिट किया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अपनी थर्ड टर्म में प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए हों। वैसे ओवरऑल वो 6 बार ऑलरेडी रशिया विजिट कर चुके हैं, लेकिन फिर से ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने रशिया को विजिट किया है यूक्रेन की इन्वेजन के बाद में। इस ट्रिप को पूरी की पूरी दुनिया में फॉलो किया जा रहा है। जो इंटरनेशनल मीडिया है इसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है और सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक के जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट से उन्हें जाने, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पिछले 2 दिनों में रशिया में क्या हुआ है और किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की ये पूरी ट्रिप कंप्लीट हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी 8 तारीख को सुबह अपनी 2 दिन की ट्रिप के लिए रशिया की तरफ रवाना हुए। इस ट्रिप में वे ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। ऑस्ट्रिया एक दूसरा यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी वियना है। इस वाली ट्रिप के अंदर रशिया इतना ज्यादा यूनिक कैंडिडेट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो रशिया ने इन्वेजन की है यूक्रेन की, उसके बाद में रशिया का जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है आज के समय में वो इतना नहीं बचा है जैसा पहले हुआ करता था। इसके साथ साथ में जो भी देश रशिया के साथ में अच्छे खासे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, उनके लीडर्स के साथ में बातचीत कर रहे हैं, उन देशों को यूएसए और वेस्ट की मीडिया और जनता काफ़ी हद तक बुरे नज़रिए से देखती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट ये सोचता है कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है तो इसमें सारी की सारी गलती जो है सिर्फ रशिया की ही है, और उस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि सारे के सारे देश रशिया के साथ में अपने जितने भी रिलेशनशिप्स हैं तोड़ दें और उनसे किसी भी तरह का कोई ट्रेड ना करें। जबकि इंडिया का केस रशिया के लिए बिल्कुल अलग है। जैसे ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर रशिया पहुंचते हैं, वहां पर उनका काफ़ी बड़े ग्रैंडोर से स्वागत किया जाता है। रशिया की जो मिलिट्री है उन्हें रिसीव करने के लिए आती है। इसके साथ साथ में वहां के जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, वो उन्हें खुद एरोप्लेन के पास में रिसीव करने के लिए आते हैं। वहीं पर फॉर्मली उनका स्वागत वहाँ की मिलिट्री के द्वारा किया जाता है और उन्हें प्रॉपरली रिस्पेक्ट दी जाती है। इसके बाद में यूजुअली क्या होता है, अगर कोई भी दूसरा वर्ल्ड लीडर होता तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डायरेक्टली अपने ऑफिशियल मीटअप में ही मिलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक स्पेशल जेस्चर दिया और उन्होंने अपने खुद के रेसिडेंस पर, जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस होता है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया। यहाँ पर उन्होंने एक इनफॉर्मल मीटिंग की जिसमें उन्होंने खुद ने भी टाई नहीं पहन रखी थी और प्राइम मिनिस्टर को अपने घर के अंदर बुला करके ना सिर्फ उन्होंने वहाँ पर अच्छी तरीके से उनका सत्कार किया, वहाँ पर उन्हें चाय वगैरह पिलाई, बल्कि खुद एक गोल्फ कार्ट के अंदर बिठा करके पूरे के पूरे प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्राइम मिनिस्टर मोदी को घुमाया और गाड़ी भी उन्होंने खुद ही चलाई। बहुत ही कम ऐसे लीडर्स होते हैं जिनके लिए पुतिन खुद अपने घर के अंदर इस तरह का कोई इवेंट दें, और उनमें से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अब एक हो चुके हैं। आज से कुछ सालों पहले बराक ओबामा को भी पुतिन ने कुछ इसी तरीके से अपने घर पर बुलाया था, जहां पर उन्होंने प्राइवेटली ही उनसे बातचीत की थी और एसेंशियली एक इनफॉर्मल मीटअप किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर जिस लग्जरी कार के अंदर आए थे वो एक रशियन ओरिजिन की ही कार है जिसे ओरस कहा जाता है। ऐसी सेम कार को उन्होंने रिसेंटली ही नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर जो हैं, जो वहाँ के लीडर हैं, किम जोंग उन, उन्हें भी गिफ्ट की थी। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज क्लियर है, बिना दुनिया की मदद के रशिया अच्छी खासी स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है और लग्जूरियसली अपनी लाइफ को जी सकता है बिना वेस्ट की मदद के। इसके बाद में अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार अपने इंडियन डायस्पोरा से मीटअप किया, वहां पर उन्होंने बातचीत की, जिसके बाद में प्रेसिडेंट पुतिन उन्हें एटम सेंटर घुमाने के लिए ले गए। एटम सेंटर जो है रशिया के अंदर एक म्यूजियम सा है जहां पर एटम की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के डेमोन्स्ट्रेशंस लगाए गए हैं। और एसेंशियली ये प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से एक और मैसेज था पूरे के पूरे वर्ल्ड को कि चाहे आप कितना ही हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है रशिया खुद अपने बलबूते पर बना सकता है। और स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आज के समय में बढ़ रही है उसके अंदर भी अच्छा खासा प्रोग्रेस रशिया खुद के बलबूते पे कर सकता है, उसे किसी भी दूसरे देश की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल, वो भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड किया। 2019 में ही इसके बारे में अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन अब जाकर के फाइनली दोनों फिजिकली रशिया के अंदर मिले हैं, तो इस वजह से इस समय में उन्हें दिया गया है। ना उस ट्रिप के क्या इंपॉर्टेंस हैं ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये पहली विजिट थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक लंबे समय में। पिछले टाइम में क्या होता आया है कि इंडियन लीडर्स और रशियन लीडर्स पिछले 22 सालों से हर साल कंटिन्यूसली मिलते आए हैं, साल में एक बार। पिछले 2 सालों में ऐसा कोई भी मीटअप नहीं हुआ था।
ऐसे मीटअप्स होना इंडिया और रशिया दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का रशिया सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर 60% से भी ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो रशियन या फिर यूएसएसआर ओरिजिन का ही है, जिसको मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली हमें स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास में रिलायबली अगर आता रहेगा तो उससे हमारी मिलिट्री प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगी। इसके साथ साथ में रीसेंट ईयर्स में इंडिया रशियन ऑयल पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। जब से रशिया की यूक्रेन इन्वेजन हुई है तब से ही रशिया हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़े, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ना बढ़ने की वजह से ओवरऑल जो फ़ायदा हुआ है वो हमारे इंडियन सिविलियंस को ही हुआ है। जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं और अल्टीमेटली वो इन्फ्लेशन का कारण बनती हैं। आज के समय में यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। इसका प्राइमरी रीज़न यही है कि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और जानबूझ करके यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशियन ऑयल पर बैन लगा रखा है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर ऑयल की क्वांटिटी जो है कम आ रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अल्टीमेटली ये हो रहा है कि खुद उनकी जनता को ही इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो कि इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ में यूएसए और वेस्ट को भी एक क्लियर कट मैसेज जाता है कि आप हमारे ऊपर, हमारी कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा सैंक्शंस लगाने की कोशिश ना करें, नहीं तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो हम लोग रशिया के साथ में अच्छे खासे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ में चाइना जो है उसको भी मैसेज जाता है कि जो रशिया का पार्टनर है वो सिर्फ चाइना ही नहीं है बल्कि इंडिया भी एक रिलायबल पार्टनर है। हालांकि हम चाहें जितना भी कह लें, इस पूरी ट्रिप का फ़ायदा सबसे ज़्यादा रशिया को ही हुआ है। पूरी की पूरी जो वेस्ट मीडिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूएसए, यूरोप, जापान, यूक्रेन, सारे कंट्रीज़ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया आज के समय में पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुका है, जो कि पुतिन ने पिछले 2 महीने में दिखाया है कि केस बिल्कुल उल्टा है। पिछले 2 महीने में पुतिन बहुत सारे देशों के लीडर से मिल चुके हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, वो खुद वियतनाम जा चुके हैं, कजाकिस्तान में मीटअप कर चुके हैं, पुतिन नॉर्थ कोरिया भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर भी अगर उनसे आकर के उन्हीं के प्रेसिडेंशियल पैलेस में गले लगते हैं तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव प्रेस पुतिन के लिए आज के समय में नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इससे पूरी दुनिया को एक सिग्नल जाएगा कि रशिया आज भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है, वो अकेला तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की ट्रिप्स की वजह से और इस तरह से वर्ल्ड लीडर्स को अपने देश के अंदर बुलाने की वजह से पुतिन ये शो कर पा रहे हैं कि आज भी उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और इसकी वजह से एसेंशियली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सच में उनके सैंक्शंस और जो ये लिमिटेशंस लगाई गई हैं ये काम भी कर रही है या फिर नहीं। ऑब्वियसली इंटरनेशनली इसका काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उनके लीडर जो हैं वो जब एक किलर से हग करते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये एक शर्म की बात है। यूएसए का कहना है कि मोदी को पुतिन को याद दिलाना चाहिए कि जो यूएन के चार्टर्स हैं वो अभी भी काम करते हैं और उनके जो रूल्स हैं उन्हें पुतिन को फॉलो करना चाहिए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा बटी हुई हैं। कुछ लोग हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ही एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो कह रहा है कि चाहे हम कितना ही कोशिश कर लें, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह की एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप को मेंटेन करने की वजह से अल्टीमेटली फायदा तो अपनी जनता का ही करवा रहे हैं। एक तरफ तो यूक्रेन के अंदर जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से अमेरिकन जनता के ऊपर बर्डन बढ़ चुका है। एक तो उनके जो टैक्स डॉलर्स से जो पैसा है वो यूक्रेन में जा रहा है, उसके साथ साथ में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से उनकी सेविंग्स खत्म होती जा रही हैं। और दूसरी तरफ एक दूसरा देश है, यहाँ पर हमारे जो लीडर्स हैं इस तरीके का एक बैलेंस उन्होंने बना लिया है कि एक तरफ तो वो रशिया से ऑयल भी खरीदते हैं और यूएसए के साथ में भी अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पर महंगाई ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस डाउन है। सो एसेंशियली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है इतने ज़्यादा मेच्योर्ड लेवल पर है जो कि ये सब अचीव कर पा रहे हैं। जबकि जब वो अपने खुद के लीडर्स को देखते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये इंसान कैसे इस देश को चला रहा है। रिसेंटली नेटो का एक मीटअप होने वाला था, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था कि क्या जो बाइडन उस मीटिंग को अटेंड भी कर पाएंगे,
क्योंकि वो 8 बजे के बाद होने वाली थी, जबकि डॉक्टर्स ने जो बाइडन को ये सलाह दी है कि वो 8 बजे के बाद में जगह ना, रेस्ट करें। तो ऐसी हालत में जो लीडर एक मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकता है, इस तरह के एवर चेंजिंग वर्ल्ड में किस तरह से वो बैलेंस ला सकता है और अमेरिकन जनता को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है, ये क्वेश्चन आज यूएसए में उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो के अंदर यही था। एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।